मनाली की बर्फीली हवाओं में गूंजती एक पुकार, अनिका, अनिका, तुम सुन रही हो? और फिर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। अनिका, तुम मां बनने वाली हो। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में सवाल थे। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूं? आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। डोगरा खानदान, मनाली का सबसे रईस घराना। बड़ी मुश्किल से इस घर में उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन अब उसकी दुनिया ही बदल गई थी। तेरे इस पाप को मैं अपना नाम तो नहीं दूंगा। और फिर कहानी ने करवट ली। अनिका की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका, शादी से पहले ही मां बनने का इल्जाम। नतीजा, पहले पति ने ठुकराया, और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब पिता ने भी घर से निकाल दिया। अनिका अपनी बुआ की मदद से बैंगलोर चली गई। वहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, रूप से, करियर से। अब वह एक नामचीन न्यूरोसर्जन बन चुकी थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर एक खालीपन था। उसका बेटा, जो जन्म के तुरंत बाद ही किसी ने किडनैप कर लिया था। फिर एक नई शुरुआत। 6 साल बाद अनिका अपने अतीत से फिर सामना करने वापस आई थी, अपने बेटे की तलाश में। अब वो अकेली नहीं थी, उसकी बेटी रिया उसके साथ थी। इसी तलाश में वो अपने पुराने दोस्त सब इंस्पेक्टर पंकज तक पहुंची। तुम्हारी बात हुई हॉस्पिटल में? कुछ पता चला? पंकज ने जो बताया वो अनिका के होश उड़ाने के लिए काफी था। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6 साल पहले तुमने दो नहीं, एक ही बच्चे को जन्म दिया था। क्या? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? पंकज ने ऑफ द रिकॉर्ड जो कहा, उसने अनिका को हिलाकर रख दिया। मनाली में जितनी भी किडनैपिंग और गैर कानूनी धंधे होते हैं, उनमें तुम्हारे ससुराल वाले डोगरा का हाथ जरूर होता है। तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं से मिलेगा। फोन रखते ही अनिका के सामने एक ऐसा शख्स आ खड़ा हुआ जिसे देखते ही वह बर्फ की तरह जम गई। रहस्यों की परतें खुलने लगीं। दूसरी ओर रोहित किसी और मकसद में उलझा था। सर, डॉक्टर अमृता का फोन हैक हो गया है और थोड़ी ही देर में लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। वेल डन, सैम। जैसे ही रोहित अपने मिशन के करीब पहुंचा, अनिका को भी एक बड़ा सुराग मिल गया। मिस्टर कुणाल डोगरा, तो आप आ ही गए। आप बुलाएं और हम ना आए, ये कैसे मुमकिन है? कुणाल मुस्कुराया, लेकिन अनिका मुस्कुराई नहीं। ओह, मुझे तो लगा कि आप पहले से ही मुझ पर नजर रख रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप, मिस रागिनी? कुणाल थोड़ा चौंका। मिस रागिनी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। अच्छा, तो बताइए, शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 महीने की प्रेग्नेंट थी? कुणाल का चेहरा उतर गया। ये किसने कहा आपसे? अनिका का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मिस्टर डोगरा, मैं किसी ऐसे आदमी से दोस्ती तो क्या, बात करना भी पसंद नहीं करती जो एक प्रेग्नेंट औरत को इस तरह अकेला छोड़ दे। मैंने उसे नहीं छोड़ा, वो खुद सब कुछ छोड़कर चली गई। अच्छा, लेकिन डिवोर्स तो आपने फाइल किया था। हां, लेकिन वो बच्चे मेरे नहीं थे। अनिका की आंखों में गुस्सा था। 2 बच्चे? पहले कहा कि तुम्हारे नहीं थे, अब कह रहे हो 2 थे। कुणाल अब खुद अपने ही झूठ में फंस रहा था। रागिनी, अनिका के 2 बच्चे थे, एक नहीं, और उन दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन सच्चाई ये थी कि पूरा मनाली जानता था कि अनिका की सिर्फ एक ही बेटी थी। तो फिर दूसरा बच्चा हॉस्पिटल से किडनैप हुआ था। सच्चाई की ओर एक और कदम। अब अनिका की उम्मीदों को जैसे पंख लग गए थे। 6 साल बाद वह पहली बार अपने बच्चे के इतने करीब थी, और फिर सच्चाई सामने आई। अनिका के बेटे को किडनैप उसके अपने पिता गौतम गुलेरिया ने किया था। इस बीच कामिनी भी कुणाल का पीछा करते करते होटल पैराडाइज पहुंच गई थी। वहां उसने चोरी छिपे एक बात सुन ली, जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। फिर एक मैसेज, शाम को होटल पैराडाइज में आ जाना, एक सरप्राइज है। कामिनी खुश थी। कुणाल, तुम कमाल हो। मुझे पता था कि जब तुम मुझे प्रपोज करोगे तो सारी दुनिया जल जाएगी। लेकिन कुणाल के इरादे कुछ और ही थे। रिया होटल की लॉबी में टहल रही थी। तभी उसे एक शरारत सूझी। उसने रूम नंबर 2401 में फोन किया। उधर से रोहित मारवा के बेटे आर्यन ने फोन उठाया। हेलो, छोटे पागल बोल रहे हो? मैं पागल नहीं हूं, सारे पागल यही कहते हैं।
बातों ही बातों में रिया ने आर्यन को मिलने के लिए मना लिया। क्या अनिका को अपना बेटा मिल पाएगा? क्या गौतम गुलेरिया का सच दुनिया के सामने आएगा? और आखिर कुणाल डोगरा के इरादे क्या हैं? यह सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था।